हैप्पी वुमेन्स डे। हम लोग आज के दिन ज्यादातर विमेन एम्पावरमेंट या इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको सेल्फ केयर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पोस्टपार्टम ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसके बारे में हम ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है कि 60 to 80% ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो सब ये सारे सिम्टम्स को फील करती हैं और ये सब उन्होंने सफर किया होता है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि कब कब हमें अलार्म रेज करने की जरूरत है, कब हमें ये सारे सिम्टम्स इस हद तक महसूस होते हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों को बताने की जरूरत है, अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करना है और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। तो प्रेगनेंसी में 9 मंथ्स होते हैं और 9 मंथ्स बड़ी पैम्परिंग में निकलते हैं। जो फीमेल्स होती हैं वो फ्रिक्वेंटली डॉक्टर की क्लिनिक विजिट करती रहती हैं, तो वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करती। उसके अलावा डॉक्टर से अपनी बात कर लेती हैं, वो रिलेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ उनको टिप्स देते रहते हैं। तो ज्यादातर उनका प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन अच्छा ही निकलता है अगर कोई ऑब्स्टेटिक प्रॉब्लम नहीं है उसके अलावा। लेकिन क्या होता है कि डिलीवरी के तुरंत बाद ही हमारे पास अब बेबी भी हो जाता है। तो ज्यादातर जो लोग होते हैं, रिलेटिव्स हैं, हस्बैंड हैं, तो उन सबका इंक्लिनेशन बेबी केयर की तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है और जो फीमेल जिसकी डिलीवरी हुई है वो अकेली हो जाती है। तो उनको इस तरह के सिम्टम्स बहुत कॉमनली फील होते हैं। और उसके अलावा जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स एकदम से रेज होते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ हार्मोन्स होते हैं, वो डिलीवरी के तुरंत बाद खत्म हो जाते हैं, कम लेवल पर आ जाते हैं। तो हार्मोन्स का फीमेल की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिजिकल हेल्थ के लिए भी। तो उनके जाते ही ये सारे सिम्टम्स आना बड़ा नेचुरल है, जैसे बार बार रोने का मन होना, बहुत सैडनेस फील होना, एंजाइटी फील होना, बेबी केयर में इतना ध्यान नहीं लगना, नींद नहीं आना, खाने का मन नहीं होना, डिटैचमेंट फील होना, हर किसी से किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आना। तो इनका जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो हार्मोन्स का विड्रॉल है और इस तरह के सिम्टम्स 2-3 हफ्ते में नेचुरली ठीक हो जाते हैं। और जैसे जैसे विमेन को अपने बेबी के साथ अटैचमेंट होता है, वो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग पर आ जाती है, तो फिर से हार्मोन्स के लेवल सेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वो नॉर्मल फील करना शुरू कर देती है। 80% ऑफ द फीमेल्स में ऐसा ही होता है, लेकिन 15 to 20% ऑफ द केसेस में ये सिम्टम्स काफी सीवियर हो जाते हैं और ये परसिस्ट करते रहते हैं। हालांकि ऐसा उन लोगों में ज्यादा होता है जैसे जिनको पहले कभी डिप्रेशन रहा हो, या उनकी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही हो, या डिलीवरी के टाइम कोई स्ट्रेसफुल इवेंट रहा हो, या बेबी में कोई प्रॉब्लम्स हो गई हो, या वो अल्कोहल और स्मोकिंग अगर फीमेल्स कर रही होती हैं तो उनको भी ये बहुत बड़ा एक प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर है, उनमें होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इस तरह के सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें और आपको अगर ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं खुद को, तो आप तुरंत अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने हस्बैंड को, रिलेटिव्स को, अपने डॉक्टर्स को तुरंत जाके इन्फॉर्म करें, उनसे बात करें, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें या साइकोलॉजिस्ट से मिलें या साइकियाट्रिस्ट से मिलें। क्योंकि कई बार ये सिम्टम्स इतने ज्यादा सीवियर हो जाते हैं कि कई सारे केसेस में फीमेल सुसाइड या बच्चे को हार्म किया है फीमेल्स ने, इस तरह के केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, फैमिली मेंबर होने के नाते आप ऐसा कर सकते हैं, कभी भी उसको फीमेल को अकेला ना छोड़ें, सिम्टम्स को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है तो इग्नोर ना करें, आप उसको प्रॉपर टाइम दें रेस्ट के लिए, सोने के लिए, या ऐसा भी कोशिश करें कि उसको अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम मिले। और हार्मोन्स की भी हेल्प ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। तो कभी भी इन सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, राइट टाइम पर अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और ऐसा करके आप फीमेल्स की हेल्प कर सकते हैं और खुद भी आप अपने इन सिम्टम्स के बारे में अवेयर हैं।